मजहब से जुड़े आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। यही तो सुप्रिया जी कहने का प्रयास कर रही हैं। मगर अभी हम लोग चंद दिनों पहले खूब टीवी पर बहस किए अंजना जी, एक फिल्म में दिखाए गए आतंकवादियों के आतंकवाद का मजहब होता है, मगर हकीकत में आतंक करने वाले का आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यूपी में गोरखनाथ मंदिर में जो घटना हुई है उस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि कट्टरपंथ एक विचारधारा है, पर कुछ पार्टियां इसे अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने भी विवरण बताया, लगातार ऐसे विवरण आते हैं कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हाई एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स आतंकवाद में आते हैं। तो अब कम से कम ये वामपंथियों को ये बकवास बंद कर देनी चाहिए कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति आतंकवाद में आता है। अब बहुत साफ बात है, आतंकवाद एक विचारधारा है। मतलब 9/11 से लेके आज तक बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। और जो मानसिक बीमारी की बात है, मैं कहना चाहता हूं, यह मानसिक बीमारी नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, 9/11 से आज तक, 9/11 वाले कोई कम पढ़े लिखे थे अंजना जी? दुनिया के सबसे बेहतरीन देश में पायलट की बेहतरीन शिक्षा पाए हुए लोग थे, तो ना उनको पैसे की कमी थी ना शिक्षा की कमी थी, पर जाके उन्होंने आतंकवाद किया। ओसामा बिन लादेन गरीब था क्या? अरबपति था, इतना था कि यहां के बहुत से उद्योगपतियों को खरीद ले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस ढंग की एब्सर्ड थ्योरीज के थ्रू जब हम मर्ज का इलाज करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। एक विचारधारा है, विचारधारा में कट्टरपंथ है, और यह कट्टरपंथ अपने आप में एक बीमारी है, दिमागी बीमारी। मगर अफसोस यह है कि इस बीमारी का इलाज करने की बजाय तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसमें सहूलियत की सियासत करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया था गुरु। इसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने दिया कि बीजेपी जज कैसे बन जाती है। कट्टरता हिंदुओं में भी है, पर एक मुसलमान के कारण बीजेपी पूरे मुसलमानों पर इल्जाम कैसे लगा रही है। बीजेपी अपनी राजनीतिक सहूलियत देख रही है, सुनिए। हाँ, मैं सुधांशु जी की तरह जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन जाऊंगी। मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम करेगी, वो तफ्तीश करेगी ये कौन थे, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपके चैनल ने भी ब्रीफली दिखाई कि उनके पिता का कहना है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, और मैं 10 सेकंड ये जरूर लेना चाहती हूँ कि ये जो कट्टरपंथता है, चाहे ये इस्लाम में हो चाहे ये हिंदू धर्म में हो, ये गलत है और ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटेगी और सिर्फ पीछे ले जाएगी। इस एक व्यक्ति ने गोरखनाथ के मंदिर प्रांगण में जाकर जो कुकृत्य किया है, उससे आज सवाल पूरे इस्लाम पे लगा दिया सुधांशु जी ने, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा अपना यह मानना है कि ये विघटन, ये विकृत मानसिकता का जो परिचायक है वो कहीं ना कहीं वो धर्म के ठेकेदार है, स्वयंभू ठेकेदार हर धर्म में है। वो मुसलमानों में भी, वो हिंदुओं में भी है। भाजपा को लगता है वो हिंदुओं की ठेकेदार है, ओवैसी को लगता है वो मुसलमानों के ठेकेदार है। सच तो यह है कि ये अपनी सहूलियत, जिसकी बात अभी सुधांशु जी कर रहे थे, यही राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक धर्म छोड़ना, सेकना बंद कर दें। इन सबका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया कि पूरी कांग्रेस की पोल ही खोल डाली। जज कौन बनता है और कांग्रेस हिंदुओं को आतंकी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। समस्या यहाँ पर राजनीति की, और इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी, जज और जूरी बनना। सुप्रिया जी, अरे आप कह रही हैं हम जज और जूरी बन रहे हैं, अरे आप लोग तो जज और जूरी के बाप बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी। आपके शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट किया कि अफजल तो हालात का मारा था, उसके साथ गलत हुआ। आपने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाते हैं। ये बताइए, बोधगया में ब्लास्ट हुआ नहीं था कि दिग्विजय सिंह ने कह दिया था इसमें हिंदू संगठनों का हाथ है? आपके लोग तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाप बन जाते हैं। 26/11 आपकी सईद ने कराया, आपकी सरकार कहती थी, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरु दिग्विजय सिंह जी कहते थे आरएसएस ने कराया। आरएसएस ने कराया। अरे ये बताइए, इशरत जहां आतंकवादी है, ये आपकी सरकार का आईबी चीफ कहता था, और आपके नेता कहते थे वो बेटी है। तो भाई आप तो जज और जूरी से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं। सियासत ये हकीकत से मुंह मोड़ना सियासत नहीं है। हकीकत को जानबूझकर देश के साथ होने वाले खतरों के बावजूद उस पर सियासत करना। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।